कहानी खोया हुआ ख्वाब। गांव की शामें। वो गांव छोटा सा जरूर था लेकिन सुकून से भरा हुआ था। खेतों में लहलहाती सब्जियां, दूर से आती हुआ की ठंडी लहर, मिट्टी की खुशबू और चरागों की रोशनी हर शाम को खूबसूरत बनाती थी। मगर इसी खूबसूरती के बीच एक कच्चा मकान ऐसा था जो हर किसी की नज़र में अधूरा लगता था। वो मकान था अरसलान और उसकी माँ का। घर के कच्चे फर्श पर जगह जगह दरारें पड़ी थीं, छत पर पुरानी टूटी हुई कंघियां लगी थीं और बारिश के मौसम में पानी अंदर टपकने लगता था। मगर फिर भी वो मकान मोहब्बत और दुआओं से भरा हुआ लगता था। अरसलान का बाप बरसों पहले एक हादसे में दानिया से रुखसत हो गया था। तब से माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। दिन को खेतों में मजदूरी करती, कभी गांव की औरतों के कपड़े सीती ताकि बेटे की परवरिश हो सके। जब अरसलान बड़ा हुआ तो माँ ने खुद को मजीद मेहनत से थका दिया, लेकिन बेटे को तालीम दिलवाई। वो चाहती थी कि अरसलान दूसरों की तरह मजदूर न बने बल्कि एक दिन कुछ बड़ा करे। अक्सर रात को चराग के नीचे बैठे वो बेटे को देखकर मुस्कुरा कर कहती, बेटा, मेरा ख्वाब यह है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बना दो जिसमें बारिश का पानी अंदर न आए। अरसलान ने यह ख्वाब अपने दिल में कैद कर लिया। वो दिन भर खेतों में हल चलाता, मवेशियों का काम करता और कभी शहर जाकर छोटे मोटे काम भी करता। पसीने में शराबूर होकर जब वो शाम को वापस आता तो थका जरूर होता, मगर दिल में ये सुकून होता कि वो अपनी माँ के ख्वाब को करीब ला रहा है। हर बार जब बारिश आती और मकान से पानी टपकता तो वो छत के सुराखों को मिट्टी और प्लास्टर से भरने लगता। माँ ये मंजर देखकर कहती, बेटा, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन माँ शदीद बीमार हो गई। पहले हल्का बुखार था, फिर जिस्म पर कमजोरी छा गई और आखिरकार वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रही। अरसलान घबरा गया। वो गांव के हकीम के पास दवाई लेने गया, लेकिन हकीम ने कहा कि बीमारी खतरनाक है और शहर के बड़े अस्पताल जाना होगा। ये बात सुनकर अरसलान के कदम लरज़ गए। इसके पास तो इतने पैसे भी न थे कि शहर तक किराया अदा कर सके। वो दिन रात मेहनत करने लगा, मजदूरी के साथ साथ गांव के लोगों से कर्ज मांगने की भी कोशिश की, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग खुद गरीब। कोई बड़ी मदद ना कर पाया। बेटे की बेबसी। माँ दिन बा दिन कमजोर होती जा रही थी। अरसलान रातों को जाग कर उनके सरहाने बैठता, उनका माथा सहलाता और दुआएं मांगता। कभी कभार वो खुद कमरे के कोने में बैठकर रोने लगता, लेकिन माँ को दुख ना देता। एक रात जब तूफानी बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, माँ ने कमजोर सी आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो गम ना करना। अल्लाह के फैसले पर सब्र करना। अरसलान ने रोते हुए कहा, माँ, ऐसी बातें ना करे। मैं आपको खो नहीं सकता। मेरा ख्वाब आपके साथ जड़ा है, लेकिन तकदीर के फैसले को कौन बदल सकता है। इसी रात जब आसमान पर बिजली कड़क रही थी, माँ की सांसें धीरे धीरे थम गईं। अरसलान ने उनके हाथ को पकड़कर आवाज दी, मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ ना था। वो लम्हा अरसलान के लिए क़यामत से कम ना था। इसकी दुनिया, इसका सहारा, इसका ख्वाब सब एक साथ छन गया। माँ की कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। गांव वाले तज़ियत करने आए और ये कहकर चले गए कि वक्त के साथ सब गम भूल जाते हैं। लेकिन अरसलान जानता था कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। अब वो कच्चे मकान में अकेला रहता था। बारिश की बूंदें जब छत से टपकत तो वो उन्हें देखकर सोचता, ये मकान तो बना लेता अगर माँ थोड़ा सा और वक्त देती। वो अक्सर कब्र पर जाकर फूल रखता और घंटों बैठा रहता। कभी आसमान की तरफ देखकर कहता, माँ, आपने कहा था अल्लाह दुआ सुनता है। मेरा ख्वाब तो आपके बगैर अधूरा रह गया। वक्त गुजरता रहा, मगर अरसलान का दिल वहीं रुका रहा जहां वो माँ को खोकर टूट गया था। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन अब ये मेहनत किसी ख्वाब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए थी। लोग कहते थे कि वो एक दिन दोबारा खुश हो जाएगा, लेकिन वो जानता था कि कुछ ख्वाब हमेशा के लिए खोए हुए ख्वाब बन जाते हैं।